ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे को हमेशा से जानते हों। ऐसा लग रहा था मानो मैच कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा लग रहा था उसने उसकी मन की बातें पढ़ ली हों। ऐसा लग रहा था मानो समय धीरे धीरे चल रहा हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो है इट सीम्ड एज इफ़, देन आपका सेंटेंस आएगा पास्ट में यूजिंग वुड, कुड और हैड। ओके, तो ये हम उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि कोई चीज़ ट्रू होने वाली है बट ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। ओके, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सो दैट आपको भी इजीली समझ में आ जाए कि सेंटेंसेस एग्जैक्टली कैसे बनाने हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ऐसा लग रहा था मानो समय धीरे धीरे चल रहा हो। इट सीम्ड एज इफ टाइम वॉज मूविंग स्लोअर। इट सीम्ड एज इफ द टाइम वॉज मूविंग स्लोअर। ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे को हमेशा से जानते हों। इट सीम्ड एज इफ दे हैड नोन ईच अदर फॉर एवर। इट सीम्ड एज इफ दे हैड नोन ईच अदर फॉर एवर। तो यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज ऐसा लग रहा था मानो मैच कभी ख़त्म नहीं होगा। इट सीम्ड एज इफ द मैच वुड नेवर एंड। इट सीम्ड एज इफ द मैच वुड नेवर एंड। नेक्स्ट इज ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल बारिश हो जाएगी। इट सीम्ड एज इफ इट वुड रेन एनी मोमेंट। इट सीम्ड एज इफ इट वुड रेन एनी मोमेंट। ऐसा लग रहा था मानो तूफान तेज हो रहा हो। इट सीम्ड एज इफ द स्टॉर्म वॉज इंटेंसिफाइंग। इट सीम्ड एज इफ द स्टॉर्म वॉज इंटेंसिफाइंग। तो यहाँ पे भी पास्ट में है बात वाला सेंटेंस। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भाषण को बहुत बार रटा हो। इट सीम्ड एज इफ ही हैड क्रैम्ड द स्पीच मैनी टाइम्स। इट सीम्ड एज इफ ही हैड क्रैम्ड द स्पीच मैनी टाइम्स। ऐसा लग रहा था कि तूफान कभी ख़त्म नहीं होगा। इट सीम्ड एज इफ और एज दो द स्टॉर्म वुड नेवर एंड। इट सीम्ड एज इफ द स्टॉर्म वुड नेवर एंड। नेक्स्ट इज ऐसा लग रहा कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई हो। इट सीम्ड एज इफ द क्लॉक हैड स्टॉप्ड टिकिंग। इट सीम्ड एज इफ द क्लॉक हैड स्टॉप्ड टिकिंग। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। ये दोनों सेंटेंसेस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। ऐसा लग रहा था कि उसने उसके मन की बातें पढ़ ली हों। ऐसा लग रहा था कि चित्र की तस्वीर जीवंत हो गई हो, मतलब उसमें लाइफ आ गई हो। तो आज का ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।